नमोस्तु आचार्य। डॉक्टर मगन जैन आष्टा आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव निर्गंथ मुनिराज का स्वरूप क्या है? श्री तत्वार सूत्र में उल्लिखित पुलकादि 5 मुनि निर्गंथ हैं अथवा सग्रंथ है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। निर्ग्रंथ बहुत सुंदर शब्द है ये, और यह शब्द जो है जैन धर्म में दिगंबर धर्म का अत्यंत प्राचीन शब्द है। और यह शब्द जो है बुद्ध ने भी उपयोग किया है निघंटो, और भी अन्य संप्रदाय में भी जहाँ उपयोग किया गया है वहाँ सिर्फ दिगंबर शब्द के लिए उपयोग किया गया है, दिगंबर साधु के लिए। तो निर्गंथ शब्द जो है यदि हम उसका अर्थ देखें तो निकलता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, ग्रंथ मतलब ग्रंथि, ग्रंथि मतलब गांठ, ठीक है ना। गांठ रहित हो जाने का नाम है निर्ग्रंथ। तो ऐसी कौन सी गांठ है? देखिए, परिग्रह ही जीवन में बहुत बड़ी गांठ है। यदि एक तिनका भी हमारे पास रहता है तो वो तिनका भी हमारे लिए आकुलता व्याकुलता का कारण है, और वह हमारे लिए क्या है? दुख देने वाला है। फांस तनक सी तन में, ये छोटी सी फांस यदि तन में लग जाती है तो कितना दुख होता है। चाह लंगोटी की एक, और एक चाहे लंगोटी की रखें तो कितना होगा दुख, बताइए। तो इसलिए आचार्यों ने कहा निर्ग्रंथ है, जहाँ कोई गांठ नहीं है, मतलब कोई परिग्रह का मूर्छा भाव नहीं है, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। और ऐसा निर्ग्रंथ कौन होता है? तो 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनके लिए निर्ग्रंथ कहा है। जहाँ समस्त मोहिनी कर्म का उपशम हो गया हो या समस्त मोहिनी कर्म का अभाव हो गया हो, उन्हें क्षय हो गया हो, तो उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। अब देखिए, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक, ये 5 प्रकार के जो साधुओं के नाम तत्वार सूत्र में आए हुए हैं और आगम ग्रंथों में। तो पुलाक, वकुश, कुशील जो हैं वो उपचार से निर्ग्रंथ हैं, ठीक है ना। निर्गंथ मतलब बहिरंग से तो निर्गंथ हैं, क्योंकि लेकिन अंतरंग में अभी जो है सुजलन कषाय उनके पास है, इसलिए हम उनको निर्गंथ पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, पर उपचार से तो निर्गंथ बोलना ही है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में निर्गंथ कौन है? 11वें 12वें गुणस्थान। स्नातक मुनि कौन है? वो 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो हैं, जो अरहंत अवस्था वाले हैं, वो कहलाते हैं स्नातक मुनि। तो पुलाग, वकुश और कुशील को हम साग्रंथ तो बोल नहीं सकते हैं। साग्रंथ में क्या हो जाएगा? बहिरंग के जो परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये क्या हो जाएगा? ये उनके परिग्रह हो जाएंगे, मतलब उनको साथ रखने वाले हो जाएंगे। तो उनको साग्रंथ तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो क्या निर्ग्रंथ बोल सकते हैं पुलाग, वकुश, कुशील को? हाँ, उपचार से उनको बोल सकते हैं, क्योंकि बहिरंग से उनका परिग्रह का त्याग है, अंतरंग से मिथ्यात्व का भी त्याग है, अंतरंग से अनंतामंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का त्याग है। लेकिन अभी संजलन और नो कषाय को त्याग क्रम क्रम से कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो कषाय संबंधी जो परिग्रह है वो जा रहा है, लेकिन चला ही गया समझ लीजिए। तो उनको अपन निर्गंथ की उपमा बोल सकते हैं, ऐसा आप अपेक्षा से समझें। चूँकि ये पांचों की पांचों पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक जो हैं ये निर्गंथ के ही भेद हैं, इसलिए पांचों की पांचों निर्गंथ ही हैं, ठीक है ना। लेकिन पूर्ण रूप निर्गंथ जो है हमारे जो है 11वें 12वें 13वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो हम पुलाक, वकुश, कुशील मुनिराज को भी निर्गंथ ही कहते हैं। नमोस्तु आचार्य। राहुल राठौर जैन इंदौर आपसे शंका कर रहे हैं, आचार्य श्री देवगति में 4था गुणस्थान तक हो सकता है और वे व्रतों को धारण नहीं कर सकते। मेरी जिज्ञासा यह है कि वे देव धर्म पालन करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कृपया आप मुझे बताएं। नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु आचार्य। देव अपने देवगति में रह कर के क्या क्या धर्म ध्यान कर सकते हैं? लगता है राहुल जी आपने तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है कि यहाँ भी धर्म ध्यान करना है हमको, और देव बन जाएं तो हमें देव पर्याय में क्या क्या करना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, देव पर्याय में देव जो हैं किस प्रकार से धर्म ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि 16 स्वर के ऊपर तो वो अहमेंद्र अपने में ही रहते हैं,
तो जिनेंद्र भगवान की अर्चना और स्वाध्याय संबंधी और भक्ति संबंधी जो है वह धर्म ध्यान करते हैं। 16 स्वर तक के देव जो हैं पृथ्वी लोक में आकर के भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुन करके भगवान की भक्ति करके, तो देखो भक्ति परक ज़्यादा है उनका धर्म ध्यान होता है। देव पूजा कर सकते हैं, गुरु पूजा कर सकते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं। सम्यक दर्शन जो 25 प्रकार के जो दोष से रहित होता है, तो उन दोषों को उत्पन्न ना होने देना यही उनका आचरण है। प्रभावना करना 8 अंग में क्या है? प्रभावना करना। तो जिन शासन की प्रभावना करना ये धर्म ध्यान है। वात्सल भाव रखना साधर्मी से, यदि वो पावरफुल हैं और संसार में देख रहे हैं कि लोग भक्त भगवान के हैं और दुखी हैं, तो उनका सहयोगी बनना ये भी क्या है? उनका धर्म ध्यान करना, प्रभावना करना है। तो अपने 8 अंगों का निर्दोष रूप से पालन करना, मद उत्पन्न नहीं होने देना, 6 अनायतन जो है उनका त्याग करना, ये भी उनका आचरण है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कि जो अष्टपाहुल ग्रंथ हैं उसमें लिखा है उनका क्या होता है? सम्यक तो चरण होता है। क्या होता है? सम्यक तो चरण। सम्यक दर्शन के काल में होने वाला धर्म ध्यान रूप भक्ति रूप जो भी कार्य है, आचरण है, वो उनका यही आचरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नंदीश्वर द्वीप जाना, अभिषेक करना और जिन महिमा का दर्शन करना, जिन बिंब में जाना, जिन बिंब की प्रतिष्ठाएं में जाना आदि बहुत सारे उनके कार्य होते हैं। तीर्थंकरों के पास जाना, मुनियों के पास जाना, आहार दान में पंचाक्षर करना, कितने कार्य कर सकते हैं। मतलब देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर के वो दिन रात भक्ति में अपना जीवन बिता सकते हैं, ऐसा धर्म ध्यान। रही बात संयम की, तो संयम में उनकी कोई मांस मदिरा का कोई सेवन तो उनका है नहीं सम्यक दृष्टियों का, ठीक है ना, वो तो उनका त्याग ही है और उस पर्याय में उनका उस रूप उपयोग भी नहीं जाता है। मात्र एक इच्छा का निरोध नहीं कर सकते हैं जब भूख और प्यास लगे, तो इसलिए उनको असंयमी का है। वैसे देखा जाए तो उनके शरीर द्वारा कोई गलत कार्य और ज़्यादा होते नहीं हैं। शील का पालन भी कर सकते हैं वो, कि अपने ही जो है देवी है उनके साथ ही व्रत का पालन, लेकिन वो व्रती नहीं कहलाएंगे। पर आप सोचें वो व्रती हो जाएंगे तो व्रती नहीं कहलाएंगे, व्रती हो गए तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएंगे, लेकिन वो इस प्रकार के असंयमी भी नहीं है जिस प्रकार से हम समझते हैं। इस प्रकार से वो उस वहाँ भी रह करके धर्म ध्यान पूर्ण रूप से करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे